हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स वर्कबुक कर रहे हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना होगा जिसके पास वर्कबुक ना हो। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लिखना है ये नोटबुक में क्वाड्रिलेटरल्स। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये फॉल्स है। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं वो ज़रूरी नहीं है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स। सेकंड, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, तो रेक्टेंगल के तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो सप्लीमेंट्री होंगी। व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर जॉइंड इन ऑर्डर अ पैरेललोग्राम इज फॉर्म। तो ये ट्रू है। राइट, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो ये फॉल्स है। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस के। एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो ये फॉल्स। स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर, दैट इज फॉल्स। रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग इन ऑर्डर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो ये ट्रू है। रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। any one vertex of a triangle and the midpoint of the sides of triangle are vertices of parallelogram। तो ये भी ट्रू है। square is formed by joining in order the midpoints of the side of square। तो ये भी ट्रू है। तो साइड ऑफ स्क्वायर उसके मिड पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। इन ट्राइंगल ABC PQR are the midpoints of AB, BC and CA respectively. If perimeter of triangle ABC is 20, then perimeter of triangle PQR is 40। तो ये फॉल्स है। 10 होना चाहिए। PQR मिड पॉइंट्स है तो वो आधा होना चाहिए। राइट, तो 20 का आधा क्या 10 होना चाहिए, इसलिए फॉल्स है। डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये भी फॉल्स है। ओके, क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पर होंगे लेकिन बाइसेक्ट करेंगे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काइट में बाहर उसके जो साइड्स हैं वो इक्वल हो ज़रूरी नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन 2 वी आर डूइंग। अभी हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन फ्रॉम 4 ऑप्शंस गिवन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन पैरेललोग्राम ABCD if A is equal to 100 डिग्री देन B is equal to 80 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 100 है तो 180 माइनस 100 कितना हुआ 80। राइट, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन पैरेललोग्राम PQRS P is to Q is equal to 7:8 देन Q is equal to, तो 7:8 कितना हुआ 7 + 8 15। 180/15 करेंगे तो 12 आएगा। राइट, तो 12 7 जा 84 एंड 12 8 जा 96। ओके, तो यहाँ पर हम लिख के करते हैं 7x + 8x कितना होगा 180। 15x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/15 तो कितना होगा 12। 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। ओके, तो इसका आंसर 96, क्योंकि हमें एंगल Q पूछा है। P की वैल्यू 84 आएगी लेकिन Q पूछा है हमें 96 इज आंसर। ओके, तो D इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके,
इन रेक्टेंगल ए बी सी डी इफ ए सी इज इक्वल टू 15 तो बी डी कितना आएगा 15 ही आएगा बिकॉज डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ सेम मेजर इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 75 सी इज इक्वल टू बी 75 होगा ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली if AB is equal to 7, BC is equal to 8.4, CA is equal to 7.2, then perimeter of triangle DEF मिड पॉइंट है तो ABC का जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ DEF मिलेगा हमें राइट। तो 7 + 8.4 + 7.2 तो 7 + 15.6 तो 22.6 उसका आधा करेंगे हम तो 11.3 इज करेक्ट आंसर। ओके देन नंबर 6 diagonals AC and BD of rhombus ABCD intersect at M. Then angle AMB is equal to 90 degree आएगा ओके क्योंकि diagonals of rhombus bisect each other at right angle. If one angle of parallelogram is a right angle then it is called rectangle. ओके तो ये तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन हो गई कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इफ पी इज टू क्यू इज टू आर इज टू एस 3:4 इज टू 5:6 राइट देन इट इज़ तो अभी इसमें क्या करेंगे 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा 3x 4x 5x 6x इज इक्वल टू 360 राइट क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें चारों एंगल प्लस करेंगे तो 360 आएगा 7 + 11 तो 18x 360 तो x इक्वल टू 360/18 तो 20 तो 23 जा कितना होगा 60 24 जा 80 25 जा 100 26 जा 120 राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर फर्स्ट अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए 60 + 80 180 होना चाहिए तो वो भी नहीं है इसलिए रोम्बस नहीं आएगा। ट्रेपेजियम में चारों एंगल अलग अलग मेजर के होंगे राइट तो वो तो है इसलिए सी आंसर आएगा। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं 90 तो है नहीं ओके इसलिए ट्रेपेजियम इज करेक्ट आंसर क्योंकि चारों एंगल अलग अलग मेजर के। देन in rectangle ABCD if AB is equal to 5 BC is equal to 12 then BD is equal to तो इसमें पाइथागोरस से करेंगे 5² + 12² 120 5² और 25 और 12² 144 तो 169 एंड इट इज स्क्वायर ऑफ 13 तो ये सी बी डी दोनों कितना आएंगे 13 आएंगे। रेक्टेंगल में डायगोनल सेम मेजर के होते हैं। इन पैरेललोग्राम XYZ W X is to Y is to Z is to W इज़ पॉसिबल तो इसमें हमने किया है तो 4x 5x + 4x 5x 18x इज इक्वल टू 360 x की वैल्यू 20 आई तो 80 100 80 100 ऐसे आंसर आएगा। देन सेकंड केस में करेंगे तो 18x इज इक्वल टू 360 तो x की वैल्यू 20 आएगी तो 23 जा फिर 24 जा राइट तो 60 80 100 120 तो ऑपोजिट एंगल सेम नहीं आए इसलिए बी पॉसिबल नहीं है। देन थर्ड केस में देखते हैं तो 12x इज इक्वल टू 360 होता है तो 60 90 60 150 आता है तो एक पैर इक्वल हो रही है लेकिन दूसरी पैर इक्वल नहीं हो रही राइट। यहाँ पर x की वैल्यू 30 आती है 32 जा 33 जा 32 जा 35 जा हो जाता है। देन लास्ट केस में देखते हैं तो
एक्स की वैल्यू 36, तो 36 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो इसमें भी अपोजिट एंगल सेम इधर नहीं आए, तो फर्स्ट केस इज करेक्ट. इन रोम्बस पी क्यू आर एस एस पी इज इक्वल टू 12.5, देन इट्स पेरीमीटर इज, तो रोम्बस में तो चारों साइड सेम मेजर की होती है, राइट. तो 12.5 4 बार ऐड करो या तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा. डी इज करेक्ट आंसर 50. इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली, देन क्वाड्रिलेटरल एक्स बी सी जेड इज ट्रेपेजियम, जैसे फिगर में बताया. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी 3 is to 5 is to 3 is to 4, देन मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए बी सी डी इज़ 120 आएगा, क्योंकि 15x इज इक्वल टू 360 आएगा इसमें, तो x की वैल्यू 360/15, तो 24 24 3 जा 70, 2 24 5 जा 120, 24 3 जा 72, 23 24 4 जा 96, तो ग्रेटेस्ट साइड कौन सी आई, 120 डिग्री आई. ओके, ग्रेटेस्ट साइड इज 120, तो सी इज करेक्ट आंसर. In parallelogram PQRS, PQ is equal to 8, QR is equal to 12, then perimeter of PQRS is 2 times क्या हो जाएगा, PQ plus QR, तो 2 times 8 plus 12, तो 2 times 20, तो 40 आएगा. In quadrilateral ABCD, AC and BD are perpendicular to each other, but they do not bisect each other, then ABCD is kite, right. तो काइट में परपेंडिकुलर होते हैं बाई डायगनल्स, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते हैं. ओके, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, और ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर नहीं होते. ओके, देन क्वेश्चन 3 नेक्स्ट में देखते हैं हम.